तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे, 4-5 दिन हो गया एटलीस्ट। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्पेशल आने वाला है, तो वो आपको अगर फॉलो करोगे तो ही आपको पता चलेगा। डे बाय डे वो आपको पता चलते जाएगा। फ़िलहाल ये वीडियो जो आ रहा है ये व्लॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। जो हम लोग कलकत्ता गए थे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई कलकत्ता ट्रिप आप इतने सस्ते में कैसे कर लिए। मैंने पोल भी डाला था तो उसमें वोट भी आया था कि कलकत्ता वाला जर्नी बताओ कि इतना सस्ते में आप ट्रैवल कैसे किए। तो वही वीडियो लेके आया हुआ हूँ और देखो बहुत मज़ा आने वाला है। पहले वीडियो पे चलते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। और बाकी भाई सब्सक्राइब के लिए तो मैं बोलता नहीं हूँ, बहुत कम ही बोलता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कर ही दोगे। तो चलो सीधा वीडियो पे चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई सबसे पहले तो आपको जाने के लिए चाहिए कोरबा स्टेशन से आपको कहाँ जाना है। तो हमें जाना था कोरबा स्टेशन से चांपा, जिसका हमने ऑटो वाले को 20-20 रुपये दिया और हम पहुंच गए कोरबा स्टेशन। और वहां से हमने लिंक की टिकट बुक की 30 रुपये में, और लिंक हम कर लेके चली गई सीधा चांपा स्टेशन। और चांपा स्टेशन से हमारी ट्रेन आने वाली थी आज़ाद हिंद, जो कि शाम को आने वाली थी। तो लगभग 2-3 घंटे लेट आई और हम आज़ाद हिंद में बैठ के सीधा आ गए क्या बोलते हैं, हावड़ा। और ये सब का जो बाद में एक्सपेंसेस होगा वो मैं लास्ट में आपको डाल दूंगा कि टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ, पूरा डिटेल में एकदम पता चल जाएगा आपको। फिलहाल जैसे ही हम उतरे हावड़ा स्टेशन के लिए, तो हम बाहर गए, तो हमने टैक्सी का पता किया। तो जो गवर्नमेंट टैक्सी है वो बहुत सस्ती थी, 250 रुपये। लेकिन जो प्राइवेट टैक्सी थी वो 700-700 रुपये बोल रहे थे, एक और 4 लोग को बैठा रहे थे। तो हमने फिर बाद में बहुत पूछा-ताछी करने के बाद डिसाइड किया कि हम ट्रैवलर मतलब 3 गाड़ी बुक कर लेते हैं, जिसका हमने लगा 1500 रुपये, जो कि 1.5-2-3 किलोमीटर का रेंज था बड़ा बाजार से। तो भी हमने दे दिया कि 1500 रुपये। और हम चले गए होटल, जहां हमने रूम ऑनलाइन बुक किया था 700 रुपये में, एसी वाला। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो हमारे साथ स्कैम हो गया था, क्योंकि जो रूम था वो एसी नहीं था उसमें। फिर बहुत लड़ाई झगड़ा होने के बाद फिर हम चले गए रूम ढूंढने, और 2-3 घंटे बाद खोजने के बाद बहुत मुश्किल से मिला। और उसकी कॉस्टिंग थी लगभग 1500 रुपये। पारिक भवन नाम था, ये आप देख सकते हो। फिर हमने उस दिन रेस्ट किया पूरा, और अगले दिन हम गाड़ी बुक करके चले गए। ट्रैवलर वाले ने लिया लगभग 9,500 रुपये, और सुबह 6 बजे हम चले गए गंगा सागर की ओर। और वहाँ से हम जैसे ही उतरे हमने लिया टोटो 10 रुपये में, और 10 रुपये में हम चले गए सीधा गंगा सागर के गेट के पास, जिसका हमने 20 रुपये में टिकट लिया। और वहाँ पे हम सीधा पहुँच गए गंगा सागर। 40 मिनट का रास्ता था, और वो 45 मिनट हमने खूब इंजॉय किया। और जैसे हम पहुंचे वहाँ पे, उसके बाद हमने गाड़ी बुक कर रखी थी 3400 या 3600 रुपये समथिंग कुछ में। और हम 2 गाड़ी में जाके बैठ के चले गए धर्मशाला, जहाँ पे हमें कपड़े चेंज करने थे और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते कि कैसे जाना है। फिर जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमें मिल गया ऑटो, और हमें ऑटो करने पड़े 40 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, जो कि पूरे दर्शन करवा के लाता और वहीं छोड़ता वापसी। फिर हम गए समुद्र में, दर्शन वगैरह किए, 2-3 मंदिर घूमा हमने। और वहाँ पे धर्मशाला पहुंच के हमने खाया नहा धो के खाना, जिसके प्लेट की कीमत थी 120 रुपये। फिर हम उसी गाड़ी से चले गए सीधा फेरी में, और फेरी से सीधा घर आए। लगभग 12 बज गया था, तो हम सो गए सीधा। फिर नेक्स्ट डे हमने किया, मतलब मम्मी ने शॉपिंग वॉपिंग करने चले गए थे, तो हम लड़के ने डिसाइड किया कि साइंस सिटी जाएंगे। और हम 5 लड़के निकल गए बस में। 186 नंबर की बस थी, जिसका हमें लगभग पर डे का, मैं आपको बता दूं कि उस दिन हमारा एक आदमी का 200 रुपये लगा था। डेली ब्रेकअप, वो टिकट वगैरह सब उसमें इंक्लूडेड थी। और वहाँ पे हमने इतना इन्जॉय किया, मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। साइंस सिटी में बहुत सी चीज़ें देखी वहाँ पे, ह्यूमन रिवॉल्यूशन, और भी साइंस टाइम मशीन, और भी 2-3 चीज़ें देखी थी वहाँ पे। तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम रात को रुक गए वहाँ पे कि बस का इंतज़ार करने के लिए। और बस जैसे ही आई, फिर हम वहाँ पे भी, मतलब बहुत लेट आई बस, और हम खड़े खड़े बहुत देर तक आए। उसके बाद हमें फाइनली सीट मिली, और हम आज गए सीधा रात को घर, और खाना वाना खाया। फिर रात को हमने गाड़ी वाले से बात की कि हमें कल कलकत्ता घूमना है। तो उसने 6,500 में बुक किया 5-6 जगह घुमाने का। तो हमने डन कर दिया, और हम अगले सुबह निकल गए घूमने के लिए। और हमें एक रूम लेना पड़ा था कि बहुत सामान था, तो उसका 1500 हमारे एक्स्ट्रा लग गए। तो कोई बात नहीं, चलो हमने रूम बुक किया और हम चले गए सीधा घूमने के लिए। वहाँ पे हमने लक्ष्मी मंदिर, काली घाट मंदिर, और भी 3-4 जगह घूमा, जिसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वहाँ पे भी हमने, उसका भी आपको खर्चा मैं आपको लास्ट में एकदम बता दूंगा कि कितना आया था।
फिर हम वहाँ पे रुकने के लिए वहाँ पे हम चले गए विक्टोरिया मेमोरियल पे। विक्टोरिया मेमोरियल पे भी टिकट थी जिसकी 70-80 रुपये टिकट थी। और उसके बाद हम चले गए बिरला प्लेटिनम पे, और जिसकी टिकट हमें 120 रुपये पड़ी, जो कि बिल्कुल मज़ेदार नहीं था भाई, बहुत मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी वहाँ पे। उसके बाद हम थोड़ा बहसाबासी हुए क्योंकि फिर ख़त्म हो गया था। फिर बहुत बहस करने के बाद हम पहुँच गए दक्षिणेश्वर मंदिर ड्राइवर से, और दक्षिणेश्वर मंदिर में भी हमने दर्शन किया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये ड्राइवर को हमने 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे किया था खाली यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि 6500 में बोल रहा था कि नहीं जाएगा ये, तो बहुत कलेश हुआ। फिर हम कलेश वगैरह होने के बाद फिर हम चले गए सीधा स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम पे। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो, बहुत मस्त जगह है। फिर हम वहाँ पे भी लगभग 1-1.5 घंटा लगा, वहाँ पे एंजॉय किया, वहाँ पे बहुत सारे सीन देखे, गंगा माँ के दर्शन किए, और सीधा घर को आ गए। और घर आने के बाद हमने अपने अपने सामान उठाया और सीधा स्टेशन की ओर भागे। और स्टेशन में जैसे ही हमने उतरा, और वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे जाना था हमको, और वहाँ से फिर ट्रेन आई। फिर हम चांपा उतरे, फिर चांपा से हमने ट्रेन की जिसकी टिकट 30 रुपये थी, और वहाँ से हमने ऑटो को 20 रुपये पर पर्सन दिया, और ऐसे करके हम पूरा आ गए। तो हाँ तो गाइस, जो ये फ़ोटो डाली है मैंने, वो आप पॉज करके देख लेना कि कितना खर्चा है, ये पर पर्सन का है। इसमें कम ही लगा है, लेकिन मैंने मैक्स टू मैक्स लिया हुआ है, तो मैक्सिमम 4000 रुपये पर पर्सन आया था खर्चा। और अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं और भी बता सकता हूँ, आप कमेंट में बस बता देना आपको कि और डिटेल में बताओ, तो मैं उसको भी बता दूंगा आपको। फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाया है शायद, क्योंकि मैंने ऐसा कभी ट्राई किया नहीं था, तो अगर आप लोग करेक्ट कर सकते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।